एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की प्रत्यर्पण संबंधी की धारा के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है। अब अगर हम बात करें इस केस की, तो क्या एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से बड़ा हो सकता है? यही सवाल आज भारत की न्याय प्रणाली के सामने खड़ा है। आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, यह केवल एक केस नहीं है बल्कि एक संवैधानिक बहस है। प्रत्यर्पण संबंधी बनाम मौलिक अधिकार। अगर इसके हम खबरों की बात करें तो हाल ही में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केवल एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक संकेत है कि अब यह मामला संविधान की कसौटियों पर परखा जाएगा। मामला क्या है? मामला यह है कि भारत यूएई प्रत्यर्पण संबंधी की धारा को चुनौती दिया जा रहा है। यह मामला किससे जुड़ा है? अगर हम इस मामले की या फिर इस केस की बैकग्राउंड की बात करें तो यह मामला भारत के चर्चित अगस्त वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यह एक रक्षा सौदा था जिसमें 3600 करोड़ का लेन देन हुआ था, यानी कि 3600 करोड़ का रक्षा घोटाला किया गया था। हेलीकॉप्टर खरीद में रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। इस केस में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को एक मुख्य बिचौलिए के तौर पर बताया जा रहा है। क्रिश्चियन मिशेल है कौन और वो भारत क्यों लाया गया था? अब हम ये जानते हैं। अब अगर हम क्रिश्चियन मिशेल की बात करें तो कौन था और वो भारत क्यों लाया गया है? यह एक ब्रिटिश नागरिक है जिसे हम मिडिलमैन के नाम से जान रहे हैं। मिडिलमैन यानी कि एक बिचौलिया या फिर उपभोक्ता और ग्राहक के बीच की एक कड़ी जो सामान खरीद और बेचने पर रिश्वत कमाता है या फिर उसे मुनाफा होता है। वर्ष 2018 में दुबई से यह भारत लाया गया था, जिसे सीबीआई और ईडी द्वारा जांच के बाद लाया गया था। यह प्रक्रिया प्रत्यर्पण के माध्यम से हुई थी, यानी कि एक देश से दूसरे देश में अपराधी को कानूनी तरीके से लेके आना। अब अगर इसमें हम बात करें प्रत्यर्पण, तो प्रत्यर्पण होता क्या है? प्रत्यर्पण संधि है क्या? यह दो देशों के बीच एक कानूनी समझौता है जिसमें एक देश से दूसरे देश में अपराधियों को लेके आना आसान हो जाता है, जैसे अपराधियों को पकड़ना आसान होता है। भारत और यूएई के बीच एक ऐसी ही संधि 1999 में बनी थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर कार्य करता है तथा न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता है। भारत यूएई प्रत्यर्पण संधि है क्या? भारत यूएई प्रत्यर्पण संधि 1999 में बनाई गई थी। ये भारत और यूएई के बीच एक समझौता था जिसमें अपराधियों को वापस लाने के लिए कानूनी सहयोग बढ़ाने के लिए इस संधि का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन इसी संधि की एक धारा आज विवाद का कारण बनी हुई है। अगर हम विवादित धारा की बात करें या फिर विवाद का केंद्र की बात करें तो कारण है क्या? आर्टिकल 17 कहता है कि जिस व्यक्ति को प्रत्यवर्तित किया गया है उसे केवल उसी अपराध में नहीं बल्कि उससे जुड़े अन्य अपराधों में भी ट्रायल किया जा सकता है। यही धारा चुनौती के केंद्र में है और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ है। अब अगर हम याचिका में उठाए गए सवाल या फिर याचिका
में क्या क्या तर्क दिए गए हैं इसकी बात करें तो मिशेल ने दावा किया है कि मुझे सिर्फ उन्हीं अपराधों के लिए ट्रायल किया जाए जिनके लिए मुझे प्रतिबंधित किया गया है, अन्य अपराधों में नहीं। यानी कि क्रिश्चियन मिशेल का कहना ये है कि मुझे उन्हीं अपराधों में ट्रायल किया जाए जिनके लिए मुझे यूएई से भारत लाया गया है, अन्य अपराधों के लिए नहीं। यह मेरी स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 21 का हवाला दे रहा है। अब अगर इसमें हम दिल्ली हाई कोर्ट या फिर न्यायपालिका की भूमिका की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह कोई ठोस अपराध नहीं है। जबकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है। उसने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि मामले को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इसका मतलब यह है कि यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि संवैधानिक बहस बन चुका है। अब अगर इसमें हम कानूनी मुद्दे की बात करें या फिर कानूनी प्रश्न की बात करें तो मुख्य प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रतिपक्ष संबंधी भारत के कानून से ऊपर है? क्या अंतरराष्ट्रीय संधि भारत के संविधान के ऊपर हो सकती है? क्या आर्टिकल 17 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? या फिर क्या एक्स्ट्राडिक्टेड व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपों में भी ट्रायल किया जा सकता है? क्या किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपों में फंसाया जा सकता है? अब अगर इसमें हम संवैधानिक पहलू की बात करें तो अगर इसमें हम संवैधानिक पहलू की बात करें, मौलिक अधिकारों के पहलू की बात करें तो भारत का संविधान हर व्यक्ति को देता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 21 जो है वो हमें जीवन और स्वतंत्रता दोनों का अधिकार देता है। यह अधिकार विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है, जिसमें नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत आता है तथा फेयर एंड ट्रायल का अधिकार भी मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 17 इस अधिकार को कमजोर करता है? अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों की बात करें फिर अंतरराष्ट्रीय कानून के पहलू की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि अगर इसमें हम स्पेशलिटी की बात करें, रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या बता रहा है? इसका अर्थ यह है कि इसका मतलब यह है कि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण हुआ है उसी पर ट्रायल किया जाए या फिर उसी तक प्रोसिक्यूशन सीमित रहेगा। लेकिन आर्टिकल 17 इस सिद्धांत से अलग दिखाई देता है, इस सिद्धांत को चुनौती दे रहा है। सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार का संभावित पक्ष क्या है? सरकार यह कह सकती है कि संधि वैध है, आर्टिकल 17 संधि का हिस्सा है या कानूनी रूप से वैध है, अपराध इंटरकनेक्टेड है, अपराध आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि क्या राज्य सुरक्षा और न्याय के बीच संतुलन की बात करेगा? अब अगर इसमें हम व्यापक प्रभाव की बात करें तो यह मामला केवल एक व्यक्ति का ही नहीं, यह केस तय करेगा कि भविष्य में प्रत्यावर्तित मामलों का ढांचा क्या होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बात करेगा।
कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता के बारे में बताएगा या न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर बात करेगा। इसके निष्कर्ष की बात करें तो यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है। यह मामला तय करेगा कि क्या राज्य की शक्ति बड़ी है या फिर स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। कानून बनाम संधि की प्राथमिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य की शक्ति का, और यह भी कि भारत का संविधान कितना मजबूत है। भारत की न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता के बारे में बताएगा। अब अगर हम बात करें तो न्याय केवल अपराधी को सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी निर्दोष या आरोपी के अधिकारों का हनन ना हो। यही लोकतंत्र की असली पहचान है। धन्यवाद।